सो हेलो पीपल, वेलकम ऑल। तो कैसा रहा आज आपका मैथ्स का पेपर? सो हियर आई एम विद द कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। आई एम हैविंग सेट्स 3 एंड द पेपर कोड इज 3443। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos theta plus b sin theta comma 0 and 0 comma a sin minus b cos. The same question I have given in the test also. This is the question of coordinate geometry. तो मैं आपको ब्रीफ में उसका बेसिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इफ वी हैव टू पॉइंट, लेट्स सपोज वी हैव द फर्स्ट पॉइंट p x1 y1 एंड द सेकंड पॉइंट इज q x2 y2। तो हम लोग जो डिस्टेंस pq निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक को p मान ले, एक को q मान ले, x1 y1 x2 y2, बाय पुटिंग वी विल गेट द डिस्टेंस एज, चलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो a cos प्लस b sin माइनस 0 होल स्क्वायर। तो माइनस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज a cos प्लस b sin माइनस 0, तो कुछ भी नहीं, होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 0 माइनस, तो फिर उस माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो सिंपली a sin माइनस b cos होल स्क्वायर। बहुत ही आराम से बनाएंगे पेपर, ठीक है। अब ये सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर और ये हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का। इसको ओपन करिए तो दिस इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin cos। मैं चाहूं तो जल्दी कर सकता हूं बट पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, डिटेल सॉल्यूशन। a square sin square theta and it will be beneficial for the upcoming year 2027 2028 also। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। a square sin square plus b square cos square। और इस बार का क्वेश्चन पेपर ठीक था, अच्छा था। आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, टफ नहीं था। माइनस 2ab sin cos, माइनस 2ab साइन कॉस, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, आप कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। और यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, हम बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। सो दिस इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस जो मेरे को गिवन था, विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फर्स्ट का। So the second question is, an ice cream cone of radius r and height h is completely filled by two spherical scoops of ice cream. If radius of each spherical scoop is r by 2, then h ratio to r equals। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हुआ? एक आइसक्रीम कोन है, मतलब एक कोन है that is completely filled by two spherical scoops। तो क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम हम बस इक्वेट कर देंगे। तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा that will be equal to 2 times, because it is completely filled by the two spherical scoops, so 2 times of volume of each spherical scoop। ठीक है। what is the volume of cone? 1/3 pi r square h। तो कोन के लिए एक काम करता हूं, मैं c यूज करता हूं और स्फेरिकल के लिए s यूज करता हूं। तो 1/3 pi गिवन भी है यहाँ पे कुछ, तो 1/3 pi r square into height of the cone, and this is 2 times of what is volume of sphere? 4/3 pi r cube। तो 4/3 pi rs cube। अब मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। तो चलिए 1/3 pi r square h is equal to 2 times of 4/3 pi and रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज r by 2। तो यहाँ पे हो जाएगा r/2 क्यूब। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1, चलो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 1 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई गॉन, तो यहाँ हो गया r स्क्वायर h इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा मेरा 2 इंटू 4 इंटू दिस इज नथिंग बट r क्यूब अपॉन 8। तो 2 4 8, 8 गॉन एंड दिस इज, ये r स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ एक बस h बचेगा और यहाँ पे एक r रह जाएगा। तो व्हाट वी गॉट h इज इक्वल टू r। तो ये हमें h इक्वल टू r मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज h रेशियो टू r। सो h रेशियो टू r इज इक्वल टू h अपॉन 2r। सो दिस इज r अपॉन 2r, h इक्वल टू r, तो ये और ये चला गया, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। Okay, the third question is the value of k for which the system of linear equations kx minus y minus 2 equal to 0 and 6x minus 2y minus 3 equal to 0 has infinitely many solutions। तो we have studied already that we have a pair of linear equations, और वो क्या है? जनरल फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equal to 0। और जो दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं a2x plus b2y plus c2 equal to 0। एंड अगर इन दोनों इक्वेशंस का for these simultaneous linear equations, if I want or if we want infinitely many solutions, so the condition is for infinitely, मैं आपका थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूं, for infinitely
many solutions. What is the condition? The condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो अगर मैं इसको और इसको देखूं तो दिस इज kx minus y minus 2 equal to 0 और ये वाली जो है ये है 6x minus 2y minus 3 equal to 0. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, सो और यहाँ पे भी, तो इसका ध्यान रखेंगे. अगर हम कंपेयर करें द वैल्यू ऑफ a1 इज k, b1 इज नॉट प्लस 1 इट इज माइनस 1, c1 इज नॉट प्लस 2 इट इज माइनस 2, a2 6, b2 माइनस 2 एंड c2 माइनस 3. इसको उठा करके आप इसमें रख दो, तो जब उसमें रखोगे तो a1 का वैल्यू क्या होगा, k a2 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और फिर जो c1 है, c1 की वैल्यू क्या है -2 और जो c2 है, c2 की वैल्यू हो गई -3. तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो क्या मैं इन तीनों को इसको इससे इक्वेट कर सकता हूं, इससे इक्वेट कर सकता हूं, तो k अपॉन 6. इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे पूरा ऐसे बनाएंगे लेकिन मजा आएगा आपको लास्ट में, अंत तक देखना. सो k अपॉन 6 इज इक्वल टू ये और ये गॉन, दिस माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 1/2, तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6/2 एंड दिस इज 3. तो कोई बच्चा डायरेक्टली इसको सॉल्व किया और जंप कर गया, वो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अभी मजा आएगा, रुको. तो फिर इसको इसके इक्वेट किया, अब इसको इसके इक्वेट किया होगा कोई बच्चा, तो वो k/6 इज इक्वल टू 2/3 किया होगा, उसको मजा आएगा अभी. तो k इज इक्वल टू 6 इंटू 2 अपॉन 3, 3 2 6, तो वो k इज इक्वल टू 4. तो वो k इज इक्वल टू 4 की तरफ क्या होगा. एंड द एग्जामिनर जिसने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने दोनों ऑप्शन इसमें दे रखा, तो किसी ने 3 मारा होगा और किसी ने 4 ऑप्शन दिया होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज इट डज नॉट एग्जिस्ट. यस, इट डज नॉट एग्जिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी आई थिंक डज नॉट एग्जिस्ट. अब तुम बोलोगे सर ये तो सॉल्व भी हो गया, फिर क्यों नहीं होगा ये सब वैल्यू, क्योंकि वी आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज, वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू. और आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हम k का वैल्यू आप उठा के उसमें रखो, अगर k का वैल्यू यहां पे रखते हो तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3 आना चाहिए इसके हिसाब से. तो फिर ये 1/2 हो रहा है, लेकिन क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3? बिल्कुल नहीं, तो नहीं होगा. फिर अगर मैं k का वैल्यू 4 रखता हूं, अगर 4 रखता हूं तो 4/6 इज इक्वल टू 1/2 कैसे होगा, ये तो 2/3 होगा. तो you are able to solve, but this is not the answer. That is the twist of this question. So the correct option is option D. So question number 4, a circle is divided into 16 identical sectors, and if radius of the circle is r is equal to 7 centimeter, radius of the circle is 7 centimeter, then area of each sector is. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि if theta is the angle in each sector, हर एक सेक्टर में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो अगर थीटा है तो टोटल 16 थीटा मिल करके 360 डिग्रीज हो जाएगी. तो यहां से आप कह सकते हो दैट थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 16. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, area of each sector or area of sector we know that area of sector is given by theta upon 360 pi r square. तो मैं काम करूं, ये वैल्यू ही मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो यहां से थीटा अपॉन 360 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/16. इसको यहां पे रख देते हैं, तो 1/16 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 7. ऑलराइट, ये और ये गॉन, 2 8 जा 2 से 11, तो 11 7 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी. मैं सेट 3 सॉल्व कर रहा हूं उसके हिसाब से, ऑप्शन डी इज करेक्ट. So question number 5, the mean and median of a frequency distribution are 43 and 40 respectively. Mean 43 है और median 40 है, तो पूछ रहा है कि mod की वैल्यू क्या होगी. तो what is the value of mod? We have in one relation between mean, median and mod, that is 3 median since 3 median minus 2 mean. It's a very simple question, ठीक है, is equal to mod. बस ये relation पता होना चाहिए. तो 3 into 40 minus 2 into 43 is equal to mod. ऑल राइट, तो यहाँ पे 3 into 40 कितना हो जाएगा, 120 माइनस ये हो जाएगा आपका 86 इज इक्वल टू मॉड. तो ये हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 120 माइनस 86 दैट इज 34. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 6, as you can see here, 3 tennis balls are just placed in a cylindrical jar. So we have these 3 tennis balls which are placed in a cylindrical jar. This is a cylindrical jar, okay, and if radius of each ball is r, radius of each ball is r, then the volume of the air inside the jar. तो मेरे को क्या करना होगा, इस सिलेंडर में से हमें ये तीनों जो टेनिस बॉल्स हैं उनके वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करना होगा, तो वो निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार. अब मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इन टेनिस बॉल का रेडियस पता है, बट वी नो एक्चुअली एवरीथिंग. दिस विल बी द हाइट एक्चुअली,
और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे? इट इज डायमीटर, अगेन इट इज डायमीटर एंड अगेन इट इज डायमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा दैट विल बी बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, दैट इज 3, डायमीटर इज 2r, सो दिस इज 6r। ऑलराइट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, ये क्या करना होगा? हमें सिलेंडर में से इन तीनों का माइनस करना होगा। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और फंस जाएंगे। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो आर ही है, हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 6r, और यहाँ पे ये 3 और ये 3 गॉन, सो दिस विल बिकम 4 पाई आर क्यूब। सो ये बन जाएगा हमारा 6 पाई आर क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब एंड इट विल बी 2 पाई आर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 7. This is a very simple question. Observe the graph of the polynomial px. This is the graph of the polynomial px and the zeros of the polynomial are. तो मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाया था, जीरोस निकालना है तो वो x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। जीरोस का मतलब सॉल्यूशन which will satisfy that value of x which is going to satisfy this px। तो सिंपली एक यहां हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट दैट इज -2, दैट इज x इक्वल टू -2, और एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 2.5। सो व्हाट आर द जीरोस? I think option B is correct. Yes, -2, 2.5. So option B, that is -2, 2.5. This is correct. So question number 8. It is again a very simple question. From an external point P, this is an external point P. A tangent PT has been drawn. So this is the tangent which is drawn to this smaller circle. ये दोनों concentric circle है. It means they have the common center and that center is O. Center is O and radius is 3 centimeter. It means the value of OQ is equal to 3 centimeter and it is intersecting its concentric circle at A and B. तो ये और ये पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो रेडियस और टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और सर्कल के सेंटर से एक ऐसी लाइन, और दिस इज द कॉर्ड एक्चुअली, नाइन्थ में हम लोग पढ़े थे, ये सर्कल के सेंटर से एक ऐसी लाइन जो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। AB will become the chord for this बिगर सर्कल, वो इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर हो जाएगी, दैट इज BQ इज इक्वल टू AQ। और हमारे पास जो AB है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 8/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो बाइसेक्ट करेगी। सो BQ इक्वल टू AQ। सो ये हमारा जो एक राइट एंगल ट्राइंगल AQ OAQ हो गया, ये 3 हो गया तो ये 4 हो गया, तो हमारे पास जो OA होगा दैट विल बिकम 5 एक्चुअली, एंड OA इज इक्वल टू AP। OA AP बराबर है तो AP की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड PQ, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। PQ कितना हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू QA प्लस AP, दैट इज 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो इट इज ऑप्शन नंबर C। सो C इज करेक्ट। So question number 9, very simple trigonometry question. Sec square A minus 1. As we have the identity, sec square A is equal to 1 plus tan square A. So sec square A minus 1 is equal to tan square A. So this will become tan square A. And this is sin square A only. And we also know that tan is equal to sin upon cos. So this is sin square A upon cos square A. And ये sin square A यहाँ पे रहेगा नीचे. Sin square gone. This is 1 upon cos square A. So it will become sec square A, 1 upon cos sec हो जाती है, 1 upon cos sec हो जाती है, तो sec square A हो जाएगा। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। Rumors, पेपर टफ है, कहाँ टफ है? PQ is a tangent to a circle, so this is a PQ which is a tangent to a circle. Again this is center and this is radius, so this is radius, this is also radius and this is also radius. So radius and tangent अभी जस्ट हमने देखा परपेंडिकुलर था, so this is 90 डिग्री एंड हम देख सकते हैं अगर ये 65 डिग्री है तो दिस इज अगेन एक्सटीरियर, मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल OSR दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये R है, ये भी R है, तो इस एंगल को अगर हम थीटा कहेंगे तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एंगल ROP will be equal to theta plus theta, so theta plus theta is equal to 65 degree, so this is 2 theta is equal to 65, so theta is equal to 65 upon 2 degrees, right? थीटा इक्वल टू 65/2। और हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल, मेरे को पूछा क्या गया? पूछा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PTR। सो दिस PTR, तो PTR बोलो या PTS बोलो, बात एक ही है। तो हम इस ट्रायंगल में ये 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। वी गॉट दिस एंगल PTR is 90 degree minus theta only, so 90 degree minus theta by 2, that is 65/2, so this is 3 2 3 6
So this is 32.5. So 90 minus 32.5, यहाँ पे माइनस करने में ध्यान रखिएगा क्योंकि दो ऑप्शन गिवन है 57.5 एंड 58.5 टू कंफ्यूज यू, और गलती में जल्दी में कुछ बच्चे गलती भी कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली 57.5 डिग्री, नॉट 58.5. सिंपल सब्ट्रैक्शन इट इज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कुछ बच्चों ने यहाँ जरूर मिस्टेक करा है, उन्होंने जल्दी में 58.5 लिख दिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 11. In the given figure, a circle is centered at 1, 2. So this is center. So let this be O, and ये जो पॉइंट है इसको A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं. And a circle is centered at 1, 2. So this is the center. It means ये हमारा radius है. This is also the radius. The diameter of the circle is. The diameter of the circle means we have to find 2r. So AB is the diameter. तो अगर मुझे A और B पता चल जाए तो हम आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और पता चल जाएगा. तो अगर मुझे नहीं पता यहाँ का x क्या है तो x पे y क्या होगा 0, तो दिस विल बी x, 0 और y पे x 0, तो दिस विल बी 0, y. अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि मिड पॉइंट अगर है तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 इज इक्वल टू x प्लस 0 अपॉन 2. तो यहां से 2 1 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 2. Similarly, y plus 0 upon 2 will be equal to 2. So y is equal to 2 2 4. अब हम देख सकते हैं कि जो मेरा जो a और b, मुझे a b निकालना है, which is the diameter actually. So a is nothing but 2, 0 and b is your 0, 4. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. Distance formula simply we will get AB, which is diameter. So diameter equal to AB is equal to root under. मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था root under x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, और x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So this is 2 minus 0 square, that is 4, plus 0 minus 4 square, that is 16. So it is root 20, which is nothing but 2 root 5. 2 2 जा 4, 5 जा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 root 5, which is option D. So option D is correct. Question number 12. Based on basic proportionality theorem, and it is a very simple question again. In the given figure, D is parallel to BC. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं from basic proportionality theorem, which is BPT. हम लिख सकते हैं कि अगर DE parallel है BC के, तो AD upon लिख सकते हैं AD upon BD is equal to AE upon CE. ठीक है, और इसमें हमें AD upon BD 1/3 गिवन है. AD upon BD 1/3 given है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/3 is equal to AE upon CE, and AC is equal to 6 centimeter. In this question, AC is equal to 6 centimeter given. We have to find AE, but CE is not given. No need to find it. आप देखो, आप इसको उल्टा कर दीजिए तो 3/1 is equal to, ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब इसमें एडिंग 1 बोथ द साइड, आप इधर दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 3 + 1 is equal to बेसिकली CE upon AE plus 1. हाँ, तो ये क्या हो गया, 4 is equal to CE plus AE upon AE. Now what is CE plus AE? CE plus AE will become AC, और AC मुझे पता है, so AC upon AE will be equal to how much? 4. Now you have to put the value of AC, which is 6. चलो मैं इसको इधर कर देता हूं, तो 6 upon 4 is equal to AE. So what is AE? The value of AE is equal to 6 upon 4, that is 3/2, and that is 1.5. So option A is correct. Option A is correct. So question number 13, it is based on similar triangles. It is again a very simple question, but in this question they have asked which of the following option is not true. कौन सा सही नहीं है? तो बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी में कौन सा सही है वो टिक करके चले जाते हैं. बेसिकली इसमें से 3 सही है, ठीक है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो जैसा कि गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF. तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या कंसेप्ट है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल A एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D, एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F. और अगर हम ऑप्शन C को ध्यान से देखें तो A इक्वल टू E हमें आ रहा है, बट A इक्वल टू D गिवन है, तो ये गलत हो गया. ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, चलो ये सही है, बट ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये गलत है. तो बस इतना देखना नहीं था, ये तीनों सही है. आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा. ये कैसे आएगा ये भी मैं बता दूं. अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन EF, और हम ये भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC अपॉन ED प्लस DF प्लस EF, एंड दिस इज नथिंग बट, मैं आपको पढ़ाया था, दिस इज नथिंग बट दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC,
एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF। और आप यहां देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF इज इक्वल टू AB अपॉन ED। तो ये भी सही है, ये सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद आपको ये भी आ रहा है AB अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन EF। और फर्दर अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो ये भी आ जाता है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली रॉन्ग, बट दिस इज द करेक्ट option because they have asked which of the following option is not true. So not true. So option number C is correct. C is correct. Okay. Question number 14. If the quadratic equation 9x square plus 8kx plus 16 is equal to 0 has real and equal roots. Has real and equal roots. बहुत इजी पेपर आया तुम लोगों का CBSE। थोड़ा टफ पेपर बनाइए ताकि बच्चे और पढ़ें। Has real and equal root. Then the value of k is। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी नो द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8k। सो 8k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 इंटू सी, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो 16 4 64, 8 का स्क्वायर भी 64, तो हम एक काम कर लेते हैं 64 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर एंड इट विल बी 9। सो k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन ए 3 है और ऑप्शन बी का वैल्यू -3 है। सी और डी तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज नॉट एमसीक्यू, इट इज एक्चुअली एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। बट इसमें k का वैल्यू 3 पे भी मार्क्स मिलेगा और k का वैल्यू -3 पे भी मार्क्स मिलेगा। तो बेहतर होता है आप इसको पूरा सॉल्व कर देते, ओके। एंड इफ यू हैव रिटन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा, तो आई विल गो विद ऑप्शन ए करेक्ट एज वेल एज बी आल्सो करेक्ट। सो k इज इक्वल टू प्लस -3। इनको क्या करना था ना, इनको एक ऑप्शन में ऐसे करके देना था प्लस -3, वो ज्यादा करेक्ट होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a और cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। ट्रिगो का अच्छा क्वेश्चन पूछिए सीबीएसई, क्या कर रहे हो आप? sec स्क्वायर a 1 बाय, इसको लिख दीजिए ऐसा, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। सो व्हाट इज sin बाय cos tan स्क्वायर a? ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने सेट किया था, टफ क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी। सो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 16। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 terms of an AP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 terms of an AP is 0, तो we have sum of n terms we have studied and that is n upon 2 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में द फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 terms, इसका मतलब जो n का वैल्यू हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो s10 is given 0, it means 10 upon 2a plus 10 minus 1 that is 9d, the value is 0। तो ये उधर चला जाएगा, that is 5, 0 by 5 is 0 only। तो 2a plus 9d is equal to 0। This is the solution according to the given information। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 2a plus 9d equal to 0, तो 2a is equal to minus 9d होगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर a10 is equal to a, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि this is nothing but a plus 9d is equal to a। तो a गॉन, तो d की वैल्यू तो फिर 0 आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। c इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देखो c इज द करेक्ट ऑप्शन कैसे, क्योंकि a10 इज इक्वल टू माइनस a गिवन है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, a10 इज नथिंग बट a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस a एंड उधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, तो a प्लस a 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस 9d इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, मुस्कुराइए। Two dice are rolled together. The probability that sum of the numbers obtained is at most 12। मतलब क्या हुआ? At most 12, मतलब ज्यादा से ज्यादा सम 12 होना चाहिए। सबसे पहली बात, दो डाइस है, तो दो डाइस है तो 6 का पावर n होता है ना जनरल सैंपल स्पेस के लिए। तो दो डाइस है तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 2, दैट इज 36 टोटल हो जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके पूरा, फिर 2 1 2 2, फिर ऐसे करके लास्ट 6 1 6 2 से लेकर के लास्ट 6 6 तक। अगर हम लास्ट वाले को ऑब्जर्व करें 6,6 को, इसका जो सम हो जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो यही 12 हो रहा है, तो उससे पहले वाला तो सारा छोटा ही होगा ना। और क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ टेन एट मोस्ट 12, ज्यादा ज्यादा 12 होना चाहिए, तो कम से कम कुछ भी चलेगा। इसका मतलब टोटल जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो NE बाय NS, ये दोनों सेम ही हो जाएगा। मतलब ये भी 36 हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका मतलब 1। सो व्हाट विल बी द आंसर? द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो
ऑप्शन 16 का तो सी हो गया, ऑप्शन 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आर्क पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मान लेते हैं कि दिस इज द आर्क which is PQ. So arc PQ subtends an angle theta at the center of the circle. Let this be the center. ये पूरा सर्कल ऐसे बनेगा, ये हम this is the arc PQ which is subtending angle theta at the center of the circle with radius 6.3. So r is equal to 6.3 centimeter and this is the length of the arc. We have the formula. So the length of the arc 11 centimeter. So this is equal to 11 centimeter basically. And then the value of the theta is simply you apply the formula length of arc L is equal to theta upon 360 degree into 2 pi r. Now putting the value, what is the value of L? The value of L is equal to 11 is equal to theta upon 360 into 2, value of pi is equal to 22 by 7. सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, केक वॉक। R, the value of R is 6.3, that is 63 upon 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इसको रख दीजिए 63 upon 10, 7 9s, फिर आप इसको कैंसिल कर लो। चलो ओके या एक साथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए 11 2s, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, और ये 2 2s 4, चलिए 360 इंटू 10 अपॉन दिस इज अच्छा इसको भी अगर हम कट कर लें, चलो ठीक है, 9 इंटू 4, 9 4 जा 36 एंड दिस इज नथिंग बट 10। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैं एकदम आपकी तरह सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, जैसे आप सॉल्व करते हो। तो थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री, ताकि वो कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाए। मैथमेटिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट इट इज, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कलम घसना है। सारे आसान क्वेश्चन ही आए हैं। Okay, question number 19. If probability of happening of an event is 0.2p, where p is greater than 0, it means p is positive, then p can't be more than 5. ठीक है, तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.2p, और मुझे पता है कि जो किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है, या 0 से बड़ी होगी। अगर वो श्योर इवेंट है तो 1 हो सकती है, लेकिन उसके बीच ही होगी, ना ज्यादा होगा 1 से, ना 0 से कम होगा। ठीक है, अगर हम p की वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं तो मेरा जो पीई हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 इंटू 5, दैट इज 1। तो बोला है क्या, ये कांट बी मोर देन 1, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली इट कांट बी मोर देन 1, क्योंकि अगर इट कांट बी मोर देन 5, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो ये 1 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरा जो असर्शन है वो सही है। उसके बाद रीजन में देखिए क्या बोल रहा है, किसी इवेंट के होने की मतलब p नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस p, जैसा कि हमें पता है कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो यस, इट इज द एक्सप्लेनेशन आल्सो कि 1 से ज्यादा नहीं होगा। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो ऑप्शन ए is correct. Now, question number 20, again assertion and region based questions. Root 3 plus root 5 irrational number. Yes, exactly, it is irrational number. Root 3 irrational है, ये भी irrational है, तो sum irrational होगा। Sum of any two irrational number is always irrational. ये जो always word है ना, इसके ऊपर फोकस करना है। क्या दो irrational number का sum, अभी यहाँ पे देख रहे हो कि sum के तो irrational है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि हाँ वो तो रहा irrational, तो explanation भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एक नंबर x ले लेते हैं √2 और दूसरा y ले लेते हैं -√2, ये दोनों इरेशनल है, लेकिन क्या सम जब करेंगे तो वो इरेशनल आएगा? नहीं, ये तो 0 हो गया, विच इज रैशनल। ये ऑलवेज लिखा हुआ है, सो नहीं, ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो रीजन इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। सो असर्शन इज एक्चुअली ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आई थिंक ऑप्शन सी is that option. A is true and R is false. Okay, so this is all about the MCQ. Later I am going to give you the complete solution of section B, C, D and E. All are easy questions. Thank you all.